सबको जय मसीह। आइए हम सब नीति वचन 4 अध्याय पढ़ेंगे और आप हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यीशु महाराज की जय। जय। पास्टर साहब की जय। हालेलुया। नीति वचन 4 अध्याय हे मेरे पुत्रों, मेरे पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। हालेलुया। हालेलुया। बुद्धि के लाभ। परमेश्वर ने हमको तुमको बुद्धि दिया है, तो हमको तुमको बुद्धि का लाभ देना है। किस तरह लेना है? परमेश्वर हमको तुमको आदेश देता है, हमको तुमको नया जीवन दिया है परमेश्वर इस कलेसिया में, तो और अन्य जात की तरह नहीं, हमको तुमको बुद्धि से इस्तेमाल करना है। जिस तरह हमको तुमको परमेश्वर कह रहा है उसी तरह हमको तुमको इस्तेमाल करना है। बुद्धि से हमको तुमको किस तरह लाभ होता है? हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा सुनो। परमेश्वर हमको तुमको क्या कह रहा है? हमको तुमको अपना पुत्र बनाकर, बेटा बनाकर, हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा सुनो। जो परमेश्वर हमको तुमको कहता है उसको, परमेश्वर की बात को हमको तुमको मानना है। जो परमेश्वर अपनी जबान से, जो अपने वचन से, अपनी महिमा से जो परमेश्वर करता है वो हमारे तुम्हारे लिए करता है। इसकी बात को हमको तुमको मानना है कि परमेश्वर क्या कर रहा है। वही बुद्धि का लाभ हमको तुमको देना। और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ और समझ की बातें करो और उसमें मन लगाओ। इधर उधर मन न लगाओ कि जो गलत चीज़ें हैं, जो गलत व्यवहार हैं उस पर मन मत लगाओ। परमेश्वर कहता हमारी तरह है, क्योंकि हम तुमको नया जीवन दिए हैं, नया बुद्धि दिया, अपना लहू डाले हुए हैं। तो परमेश्वर की तरह इस मनुष्य को बनाया है, बहुत रीत से परमेश्वर ने बनाया है और बना करके हमको तुमको इस पृथ्वी पर सारा अधिकार दिया है। किसको अधिकार दिया है? मनुष्य को अधिकार दिया है और किसी को नहीं दिया, क्योंकि गाय भैंस जानवर पशु पंछी सबको बनाया है। लेकिन परमेश्वर ने जो कुछ मनुष्य को बनाया है वो अपने श्रेष्ठ बनाया हुआ है कि हमारी तरह, जैसे यीशु प्रभु आत्मा से अपने इस पृथ्वी पर सारा जीवन बनाया और 7 दिन में बना करके 8वें दिन परमेश्वर ने विश्राम दिया, तो उसी तरह मनुष्य को पूरा अधिकार दिया इस पृथ्वी पर कि हमारी तरह समझ में रहो और समझ प्राप्त करो। इसलिए परमेश्वर कहता है बुद्धि से काम लो। बुद्धि बड़ी श्रेष्ठ है, इसमें मन लगाओ और प्राप्त में मन लगाओ। हालेलुया। क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? क्योंकि मैंने, परमेश्वर ये कह रहा है क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी। सबसे बड़ी शिक्षा आपको दी है। पढ़ाई लिखाई से परमेश्वर ने इस बाइबल को बनाया है कि तुमको मैंने उत्तम शिक्षा दी इस बाइबल को पढ़ने के लिए। और भाई बाइबल जब पढ़ोगे तो तुमको यीशु प्रभु के बारे में सब कुछ तुमको पता चल जाएगा कि परमेश्वर क्या चीज़ है, क्या बनाया है। परमेश्वर ने आपको इतनी उत्तम शिक्षा दी है, जितनी आपको शिक्षा दी है उसका शिक्षा किसी को नहीं दिया है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं जो आपको शिक्षा देता हूँ, मेरी शिक्षा को आप लोग मत छोड़ें और परमेश्वर की हर समय हर जो है दिशा में, चाहे जहाँ पे रहो, परमेश्वर का अपना नाम लेते रहो, गुणगान परमेश्वर का करते रहो। हे परमेश्वर, तुमने जैसे मुझको उत्तम शिक्षा दी है, मैं तुम्हारी शिक्षा को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमको इस पृथ्वी पर ठहराया है। क्योंकि जब परमेश्वर ने हमको इस पृथ्वी पर ठहराया है तो हम परमेश्वर जैसा बने, अन्य जातियों जैसा न बने, क्योंकि परमेश्वर का चिन्ह अलग है। क्योंकि ये परमेश्वर जो है इससे बड़ा महान और कोई नहीं है। यीशु प्रभु वो महान है जो तुम मांगोगे परमेश्वर देने के लिए आपको तैयार है, क्योंकि परमेश्वर ही इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा अधिकार परमेश्वर का ही है। हालेलुया। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? देखो, परमेश्वर अपनी आत्मा से बोल रहा है कि देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। परमेश्वर ये कह रहा कि मैं भी अपने पिता का पुत्र था
उसी तरह आप लोग कलेसिया में जो सब बंदे बैठे हुए हैं, जो कलेसिया बैठी हुई, हमारे पास्टर साहब जो हैं, पास्टर के हम लोग कलेसिया, उसी तरह पास्टर हमारे पिता पुत्र सब कुछ हैं, हम उनके कलेसिया हैं। इसीलिए पास्टर साहब जो हमारी बातों को कहते हैं, उसकी बातों को हमको मानना है, क्योंकि जब हम मानेंगे तो हमारे पास्टर साहब की मनोकामना पूरी होगी। जैसे यीशु प्रभु की मनोकामना पूरी हुई, उसी तरह हमारे पास्टर साहब की मनोकामना पूरी होगी, और परमेश्वर से आशीष करेंगे और दुआ करेंगे कि हे परमेश्वर, हमारे कलेसिया को आप स्वतंत्र रूप से सुरक्षित रखें। और कह रहा माता का अकेला दुलारा हूँ, जैसे परमेश्वर ने कह रहा मेरी माता का अकेला दुलारा, उसी तरह हम तुम अपने माता पिता, यीशु प्रभु हमारा तुम्हारा माता पिता है, क्योंकि उसने नया जीवन दिया है, और कोई नहीं, हमको तुमको नया जीवन देने वाला कोई नहीं है। इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने माटी का पुतला बना के हमको तुमको और माता और पिता हमारा तुम्हारा दोनों परमेश्वर बना। इसलिए परमेश्वर कह रहा मैं भी अपने माता का अकेला दुलारा था। परमेश्वर ये महान है, सबको इस पृथ्वी पर जितना हम तुम कलेसिया में जितने बच्चे हैं या अन्य जात के हों या अपनी पृथ्वी पर कलेसिया यीशु प्रभु के महिमा की जो करता हो, वो सब माता का अकेला दुलारा पुत्र हैं। कोई भी अन्य जात हो, कोई भी ना माने, कोई जाने ना, जो नहीं जानता है परमेश्वर को, यीशु प्रभु को नहीं जानता है, वो भटकता रहता है, लेकिन परमेश्वर के पास वही जाएगा जो हमारे तुम्हारे कलेसिया में है। परमेश्वर ये कह रहा है मैं भी अपने माता का अकेला दुलारा था। हालेलुया, हालेलुया। और पिता, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तो मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ये कह रहा है और मेरा पिता मुझे यह कहकर, हमारे पास्टर साहब या परमेश्वर हमको तुमको ये कह रहा है कि मुझे यह कहकर सिखाता है कि इस कलेसिया में आओ, सब लोग आओ, और प्यार से यहाँ पर पृथ्वी पर जितने मनुष्य के बच्चे हैं सबको परमेश्वर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। जो इस बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ये कह रहा है कि जो मैं लिखा हूँ वो हकीकत है और सच है। जो तुम इस पे पढ़ोगे तुम्हें ज्ञान होगा और बुद्धि होगा, इस बुद्धि के बल से आपको लाभ मिलेगा और इसी से आपका जीवन चलता रहेगा। परमेश्वर ये सिखाता है, जैसे हमारे पास्टर साहब हमको तुमको रोज सिखाते हैं, भजन गाओ, गीत गाओ, हर एक चीज़ करो, पढ़ाई करो और दान दियो, सब चीज़। तो उसी तरह परमेश्वर की बातों पे चलना चाहिए। जैसे यीशु प्रभु ने इस पृथ्वी पर अब्राहम 12 चेले थे, उसी तरह हम तुम जितने कलेसिया में हमारे पास्टर साहब के चेले हैं, पास्टर साहब हमारे अगुए हैं, अगुए की बात को मानना है, इनकी बात को नहीं है छोड़ना है कि हम इनकी बात को न माने। जो कुछ ये कहेंगे हमारे तुम्हारे लिए अच्छा के लिए कहेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने पास्टर के, अपने अब्राहम 12 चेलों के लिए कहता था, उसके साथ सारे चेले चलते थे। जब सारे 12 चेले चलते थे, उसी के पीछे सारे देश के नागरिक चलते थे। उसी तरह हमको तुमको एक कलेसिया में पास्टर का बात मानना है और परमेश्वर की वचन पर चलना है, अपने गुरु की बात पर हमको तुमको चलना है। तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर। प्रभु कह रहा है, यीशु कह रहा है, तू मेरी आज्ञाओं का, जो मैं आज्ञा देता हूँ, पास्टर साहब को आज्ञा देते हैं। जो पास्टर साहब की आज्ञा मिलती है तो हमको सारे कलेसिया को आज्ञा देते हैं। पास्टर साहब प्रभु से इतने लगाव करते हैं, तन मन अपना सारा जीवन उसी में लगा दिए हैं। उसी तरह पास्टर साहब को देख करके हमको तुमको अपने कलेसिया वाले सबको हमको तुमको मन लगा करके चलना चाहिए। हमको तुमको उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। जो कुछ हमारे पास्टर साहब कहते हैं, जो बाइबल ये बताती है, पास्टर साहब इस बाइबल को पढ़ करके हमको तुमको बताते हैं कि मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तो तेरा मन में तब जीवित रहेगा। परमेश्वर, जब तू परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, प्रभु पास्टर साहब हमारी आज्ञाओं को हमको बताएंगे, पास्टर साहब की आज्ञाओं को हम लोग मानेंगे तो आशीष मिलेगी।